दोस्तों, क्या आप भी महीना खत्म होते होते खुद से पूछते हैं, पैसे कहाँ चले गए? क्या आप भी दिन रात मेहनत करके थक चुके हैं पर सेविंग्स जीरो हैं? कभी सोचा है कि अमीर लोग आखिर ऐसा क्या करते हैं जो हम नहीं कर पाते? क्यों एक जैसे कमाने के बावजूद कोई करोड़पति बन जाता है और कोई हमेशा तंगी में रहता है? दोस्तों, अगर इन सवालों का जवाब आप भी ढूंढ रहे हैं तो आज की ये किताब द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन आपकी जिंदगी बदल सकती है। ये कोई भारी भरकम फाइनेंस की किताब नहीं है, ये आम लोगों की कहानी है जो बिल्कुल हमारी आपकी तरह हैं, सपने देखने वाले, संघर्ष करने वाले। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी आपका स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल बुक लैंप हिंदी पर। आज हम सुनेंगे एक ऐसी किताब जो 100 साल पुरानी होने के बावजूद आज भी उतनी ही कारगर है जितनी उस वक्त थी। क्योंकि पैसा कमाने का तरीका तो बदल सकता है पर धन की समझ का सिद्धांत कभी नहीं बदलता। इस किताब को सुनकर आप सीखेंगे कैसे अपनी आमदनी का एक हिस्सा हमेशा अपने पास रखें, कैसे कर्ज से छुटकारा पाएं, कैसे पैसा आपके लिए काम करने लगे और कैसे धीरे धीरे आप भी अमीरी की राह पर बढ़ सकते हैं बिना कोई बड़ा रिस्क लिए। किताब की शुरुआत होती है आर्केड नाम के एक आदमी से जो बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी बन जाता है, लेकिन वह भी एक वक्त पर एक आम मजदूर ही था। फर्क सिर्फ इतना था कि उसने धन को समझा और उसकी गहराई से इज्जत की। उसे भी कभी महीने के आखिर में खाली जेब का सामना करना पड़ा था, ठीक वैसे ही जैसे हम करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जो पैसा आपके हाथ में आता है वो आपके पास क्यों नहीं गिरता? शायद इसलिए क्योंकि हमने पैसे को कमाना तो सीखा है, चलाना नहीं। और ये किताब हमें वो सिखाती है, धन को संभालने की कला। क्योंकि अमीरी सिर्फ कमाने से नहीं आती, सोच से आती है। और सबसे खूबसूरत बात ये है कि ये किताब अमीरी को कोई खास लोगों की चीज नहीं मानती। ये बताती है कि कोई भी, चाहे वो मजदूर हो, शिक्षक हो, किसान हो, छोटा दुकानदार हो, अगर वो इन साधारण सिद्धांतों को अपनाए तो वो भी धीरे धीरे अमीर बन सकता है। ये किताब हर उस इंसान की उम्मीद है जो कुछ बड़ा करना चाहता है। यहाँ कुछ नियम हैं जो इस किताब में बार बार बताए गए हैं। सबसे पहले, अपने आमदनी का 10% हमेशा बचाओ। दूसरा, बचाए हुए पैसों को समझदारी से निवेश करो। तीसरा, ऐसी सलाह सिर्फ उसी से लो जो उस फील्ड में अनुभव रखता हो। और सबसे जरूरी, धैर्य रखो, अमीरी रातों रात नहीं आती। एक बार एक मजदूर ने किताब में लिखे पहले नियम को अपनाया। हर महीने अपनी मजदूरी का सिर्फ 10% बचाना शुरू किया। एक साल में उसके पास इतना पैसा हो गया कि उसने एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया और 5 साल बाद वो खुद कई लोगों को नौकरी देने लगा। शुरुआत छोटी थी लेकिन सोच बड़ी। जरा सोचिए, अगर आप आज से ही अपने पैसों को थोड़ा सा सहेजना शुरू करें तो 1 साल बाद आप कितने आत्मनिर्भर बन सकते हैं। आपको उधारी की जरूरत नहीं पड़ेगी, तनाव नहीं होगा और सबसे बड़ी बात, खुद पर विश्वास बढ़ेगा। और यही तो असली अमीरी है ना। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी और शुरू करते हैं वो यात्रा जो हमें न सिर्फ आर्थिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत बनाएगी। आप तैयार हैं ना? चलिए फिर शुरू करते हैं एक नई सोच के साथ। अगर आपको इस तरह की किताबें पसंद हैं तो बुक लैंप हिंदी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ हम हर हफ्ते ऐसी ही किताबों को सरल भाषा में आपके लिए लाते हैं जो आपकी जिंदगी को बेहतर और समृद्ध बना सकें। दोस्तों, याद रखिए, असली अमीरी सिर्फ पैसों की नहीं होती, सोच की होती है। और सोच बदलने के लिए सिर्फ एक सही किताब काफी होती है। आपका साथ, आपका समय और आपकी सोच, इन तीनों का हमें सम्मान है। चलिए अब किताब की शुरुआत करते हैं। चलो अब बढ़ते हैं इस ऑडियो बुक के पहले अध्याय की ओर। अध्याय पहला, बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी, आर्केड की कहानी और उसकी संपत्ति का रहस्य। दोस्तों, कभी आपने सोचा है एक ही शहर में कुछ लोग बहुत अमीर क्यों बन जाते हैं जबकि बाकी लोग उसी मेहनत और हालात में बस गुजारा करते हैं? बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी आर्केड भी कभी एक मामूली, संघर्षरत इंसान था। वो भी हमारी आपकी तरह हर महीने अपनी आमदनी का हिसाब किताब करता था। लेकिन फिर उसने कुछ सीखा।
कुछ समझा और वही समझ उसे बना गई बेबीलोन का सबसे धनी व्यक्ति। लोग उसकी संपत्ति देखकर चौंक जाते, लेकिन जब लोग उसके पास सीखने आए, उसने घमंड नहीं किया, बल्कि खुले दिल से उन्हें अपना ज्ञान दिया। उसने कहा, जो मैं कर सका तुम भी कर सकते हो। पैसा कमाने की राह सबके लिए खुली है, बस चलना आना चाहिए। और यहीं से शुरू होती है धन और समझ की यात्रा, जहां सबसे पहली बात यह है कि अमीर बनने के लिए किस्मत नहीं, सही सोच और आदतें चाहिए। अध्याय दूसरा, जो खाली बटुआ भरना चाहता है, अपनी पहली कमाई से बचत की शुरुआत कैसे करें। दोस्तों, क्या कभी आपका बटुआ भी हमेशा खाली रहता है? जैसे ही सैलरी आती है, खर्च हो जाती है, खुद के लिए कुछ बचा ही नहीं पाता। आर्केड से मिलने एक साधारण सा इंसान आया। बंसीर, उसने कहा, मैं मेहनत तो बहुत करता हूँ, पर फिर भी मेरे पास कुछ नहीं बचता। क्यों? आर्केड मुस्कुराया और बोला, क्योंकि तुम कमाते तो हो दूसरों के लिए, किराए वाले के लिए, सब्जी वाले के लिए, कपड़े वाले के लिए, पर अपने लिए नहीं। तो क्या करना चाहिए? बंसीर ने पूछा। आर्केड ने कहा, हर महीने जब भी तुम कमाओ, उसमें से कम 10% अपने लिए रखो, खर्च मत करो। यही पैसा भविष्य में तुम्हारे लिए काम करेगा। यही था पहला नियम, पहले खुद को दो, फिर दुनिया को। कितनी गहरी बात है ना? हम पूरे महीने दूसरों के लिए जीते हैं, पर खुद के लिए कुछ बचाते ही नहीं। अगर आज से ही हम हर कमाई का छोटा सा हिस्सा, चाहे 103 में 10% ही सही, अपने लिए बचाना शुरू करें, तो आने वाले सालों में वही छोटी बचत आजादी का रास्ता बन सकती है। तो दोस्तों, अमीर बनने की पहली सीढ़ी है खाली बटुए को भरना सीखना। यह कोई जादू नहीं, बल्कि एक साधारण आदत है जो असाधारण परिणाम देती है। मिलते हैं अगले अध्याय में, जहां आर्केड बताएगा धन बढ़ाने के 7 अमूल्य उपाय। जुड़े रहिए बुक लैंप हिंदी के साथ, जहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। अध्याय तीसरा, 7 अमूल्य उपाय एक खाली बटुए को भरने के लिए। धन संचित करने के 7 सुनहरे नियम। पैसा कमाना एक कला है और उसे संभालना और बढ़ाना एक समझदारी। बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी आर्केड अपने जीवन के अनुभवों से 7 ऐसे नियम लेकर आया जो किसी भी गरीब को अमीर बना सकते हैं, अगर वो इन्हें ईमानदारी से अपनाए। तो आइए जानते हैं वो 7 अमूल्य उपाय जो आपके खाली बटुए को भर सकते हैं। पहला नियम, सबसे पहले खुद को दो। हर महीने अपनी कमाई का कम से कम 10% बचाओ। चाहे जितना भी कमाओ, उसमें से थोड़ा हिस्सा अपने भविष्य के लिए रखो। दूसरा नियम, अपनी जरूरतों को सीमित करो। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि कम कमाई ही उनकी परेशानी है, पर असली बात ये है, हम अपनी इच्छाओं को जरूरत समझ बैठते हैं। उदाहरण के लिए, मोबाइल नया नहीं है पर काम कर रहा है, फिर भी हम किस्तों पर नया ले लेते हैं, बस दूसरों को दिखाने के लिए। तीसरा नियम, पैसे को काम पर लगाओ। आपकी बचत आपके लिए काम करे, ना कि बस आपके पास पड़ी रहे। जैसे आप किसी पर भरोसे से काम सौंपते हो, वैसे ही अपने पैसे को सही जगह निवेश करके उससे कमाई करवाओ। चौथा नियम, जोखिम से बचो। अगर निवेश का वादा बहुत ज्यादा रिटर्न दे रहा है, तो थोड़ा ठहर कर सोचो। जल्दी पैसा अक्सर जल्दी नुकसान में बदलता है। पांचवा नियम, घर बनाओ। अपना घर होना सिर्फ दीवारें नहीं, बल्कि सुरक्षा और सम्मान की नींव है। खुद का घर आपकी स्थिरता और बचत की पहचान है। छठा नियम, भविष्य की तैयारी करो। बुढ़ापे के लिए, परिवार की जरूरतों के लिए, बीमारी या नौकरी छूटने जैसी आपातकालीन स्थितियों के लिए पहले से बचत और योजना बनाओ। सातवां नियम, खुद को काबिल बनाओ। अगर आप सीखते रहेंगे तो कमाई बढ़ती रहेगी। हर नई जानकारी, हर नया हुनर आपको एक नई दिशा और नया अवसर देता है। तो दोस्तों, ये थे वो 7 अमूल्य नियम जो किसी भी आम इंसान को समृद्धि की ओर ले जा सकते हैं। अगर आप इन्हें अपने जीवन में उतार लें, तो पैसा आपका दास बन जाएगा, न कि आप उसके गुलाम। अध्याय चौथा, पैसे के 5 नियम। पैसे को सुरक्षित और गुणकारी बनाने के 5 मूल सिद्धांत। दोस्तों, पैसा कमाना एक शुरुआत है, पर उसे संभालना, सही दिशा में चलाना और गंवाने से बचाना असली खेल है। आर्केड बताता है, पैसा भी एक संवेदनशील दोस्त है।
अगर उसका सही ख्याल न रखा जाए तो वो किसी और के पास चला जाता है। तो आइए जानते हैं वो 5 महान नियम जो हर सिक्के के साथ चलते हैं। पहला नियम, पैसा उसी के पास आता है जो बचत करता है। हर वो इंसान जो अपनी कमाई में से नियमित रूप से बचाता है, पैसा उसी की ओर दौड़ता है। जैसे कि जो नहर बनाता है, पानी वहीं जमा होता है। दूसरा नियम, पैसा उन्हीं के लिए काम करता है जो उसे सही दिशा में लगाते हैं। बचत का पैसा अगर कहीं सोया रहेगा तो वो बढ़ेगा नहीं, पर जब आप उसे सही योजना में लगाओगे वो फल फूल जाएगा। तीसरा नियम, पैसा ज्ञानियों के सलाह पर लगाया जाए। अगर किसी फील्ड की समझ नहीं है तो वहां निवेश मत करो। हमेशा किसी अनुभवी की राय लो, वरना नुकसान तय है। चौथा नियम, पैसा उन लोगों से दूर भागता है जो लालच में फंसते हैं। ज्यादा मुनाफा दिखाकर जल्दी अमीर बनने के सपने दिखाने वाले अक्सर धोखा देते हैं। पैसा भी वहां नहीं टिकता जहां बिना सोच समझ के फैसले लिए जाते हैं। पांचवा नियम, पैसा उसे नहीं मिलता जो बिना तैयारी के काम शुरू करता है। अगर आप किसी काम में कूद पड़ते हैं बिना योजना, बिना रिसर्च, तो पैसे की जगह पछतावा ही हाथ आता है। तो ये थे पैसे के 5 नियम जो अगर आपने समझ लिए तो आप कभी भी कंगाल नहीं होंगे, बल्कि धीरे धीरे धन का दरिया आपके घर बहने लगेगा। याद रखिए, पैसा भावनाओं से नहीं, समझ से जुड़ता है। मिलते हैं अगले अध्याय में, जहां आर्केड से मिलेंगे कुछ असल जिंदगी के किस्सों के जरिए। आप सुन रहे हैं हमारा YouTube चैनल बुक लैंप हिंदी, जहां शब्दों से बनती है जिंदगी की नई शुरुआत। अध्याय 5, स्वर्ण का ऋणदाता, पैसे को सही तरीके से निवेश करने की समझ। क्या आपने कभी किसी दोस्त को पैसे उधार दिए हैं और फिर वो दोस्त ही गायब हो गया? या फिर आपने कहीं निवेश किया सिर्फ सुनकर और फिर सारा पैसा डूब गया? ऐसे में हम कहते हैं पैसे से पैसा बनता है, पर अगर बिना समझदारी के पैसे को चलाया जाए तो वही पैसा नुकसान का कारण बन जाता है। बेबीलोन के ऋणदाता मैथम की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जिसने बहुत लोगों को उधार दिया, पर धीरे धीरे उसने सीखा कि पैसा कहाँ देना चाहिए और कहाँ रोक देना चाहिए। एक दिन एक व्यक्ति आया, नया व्यापारी, बड़ा सपना लेकर। उसने कहा, मुझे स्वर्ण चाहिए, मैं इसे 3 गुना करके लौटाऊंगा। मैथम ने पूछा, तुम किस व्यापार में लगाओगे? उसने कहा, जो मैंने कभी किया ही नहीं। मैथम ने मना कर दिया, क्योंकि हर चमकती चीज सोना नहीं होती और हर योजना लाभ की गारंटी नहीं होती। सबसे बड़ी सीख क्या है? पैसा तभी दो जब सामने वाले को उस क्षेत्र की समझ हो, आपने उस इंसान को परखा हो, उस पैसे पर आपको गारंटी या वापसी की उम्मीद हो। समझदारी ये नहीं कि पैसा कहाँ लगाया जाए, बल्कि समझदारी ये है कि पैसा कहाँ नहीं लगाया जाए। अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो पहले सीखिए, समझिए, सोचिए। भावनाओं से नहीं, ज्ञान और अनुभव से नहीं, ज्ञान और अनुभव से फैसले लीजिए, क्योंकि पैसा संवेदनशील होता है। जहां विश्वास और विवेक नहीं, वहां वो टिकता नहीं। मिलते हैं अगले अध्याय में, जहां जानेंगे वित्तीय सुरक्षा क्या होती है और एक आम इंसान को भी कैसे खुद की आर्थिक दीवार बनानी चाहिए। अध्याय 6, बेबीलोन की दीवारें, वित्तीय सुरक्षा और जोखिम प्रबंधन का महत्व। क्या आपने कभी किसी घर के चारों ओर ऊंची दीवार देखी है? वो दीवार सिर्फ ईंटों से नहीं बनी होती, वो दीवार सुरक्षा का एहसास देती है। बिल्कुल वैसे ही हमारे जीवन में भी एक ऐसी आर्थिक दीवार होनी चाहिए जो हमें मुश्किलों से बचाए। बेबीलोन की दीवारें बहुत मजबूत थीं। वो सिर्फ पत्थर नहीं थीं, वो थी सदियों की समझ, चौकसी और सतर्कता। इसी तरह अगर हम अपनी कमाई को बिना सुरक्षा के छोड़ दें तो कोई भी आपदा, बीमारी, नौकरी छूटना, नुकसान हमें तोड़ सकती है। तो वित्तीय दीवारें कैसे बने? आपातकालीन फंड रखें, कम से कम 6 महीने का खर्च जो अचानक जरूरत में काम आए। इंश्योरेंस लें, जीवन, स्वास्थ्य, संपत्ति, ताकि अचानक का खर्चा आपकी जमा पूंजी ना निकले। ऋण से बचें, जब तक जरूरत न हो कर्ज न लें। कर्ज एक ऐसी दीवार होती है जो बाहर नहीं, अंदर बंद करती है। आमदनी के एक से अधिक स्रोत बनाएं,
ताकि अगर एक दरवाजा बंद हो जाए तो दूसरा खुला रहे। बेबीलोन की दीवारें इसलिए टिकीं क्योंकि वो समय रहते बनाई गई थीं। तो दोस्तों, क्या आपने अपनी 8वीं दीवार बनाई है? अगर नहीं तो आज ही शुरुआत कीजिए, क्योंकि जो खुद को बचा सकता है वो ही दूसरों का सहारा बन सकता है। वित्तीय सुरक्षा कोई विकल्प नहीं बल्कि आवश्यकता है। मिलते हैं अगले अध्याय में, जहां बात करेंगे कर्ज, मोह और आत्म प्रेरणा की। जुड़िए रहिए बुक लैंप हिंदी के साथ। अध्याय 7वां, ऊंची महत्वाकांक्षा के लोग, अपने लक्ष्य, सपनों और दृष्टिकोण को बढ़ाने की प्रेरणा। क्या आपने कभी खुद से ये सवाल किया है कि आप आज जहां हैं, क्या आप वही रहने के लिए बने हैं, या फिर आप अंदर ही अंदर जानते हैं कि आपकी काबिलियत उससे कहीं ज्यादा है? यही सवाल थे उस युवक के मन में जो बेबीलोन की सड़कों पर मेहनत तो करता था, लेकिन सपना बड़ा देखता था। वो चाहता था अपने लिए, अपने परिवार के लिए और समाज में अपनी पहचान के लिए कुछ बड़ा करना। उस युवक ने आर्केड से पूछा, मालिक, आप जैसे ऊंचे मुकाम पर कैसे पहुँचे? आर्केड मुस्कुराया और बोला, मैंने अपने सपनों को छोटा नहीं किया, बल्कि अपने प्रयासों को बड़ा किया। मैंने केवल पैसे की नहीं, सोच की अमीरी की शुरुआत की। जब तक हम खुद को सीमाओं में बांधे रहेंगे, हमारी उड़ान भी वैसी ही सीमित होगी। महत्वाकांक्षा वो आग है जो हमें आगे बढ़ने पर मजबूर करती है। दृष्टिकोण वो रोशनी है जो हमें रास्ता दिखाती है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में बदलाव आए, तो एक वादा कीजिए, आज से अपने सपनों को छोटा नहीं करेंगे, आज से मेहनत को बड़ा बनाएंगे, आज से मैं क्यों नहीं की सोच रखेंगे। ऊंची महत्वाकांक्षा रखने वालों को लोग पागल कहते हैं, लेकिन जब वही लोग सफलता की ऊंचाई पर पहुंचते हैं तो दुनिया उन्हें सलाम करती है। खुद पर विश्वास रखिए, और जो अभी सपना है वो कल आपकी सच्चाई होगी। मिलते हैं अगले अध्याय में, जहां जानेंगे किस्मत दरवाजा खटखटाती है या नहीं, और हमें उसे पहचानना कैसे है। अध्याय 8, मुद्राएं और किस्मत, अवसर की पहचान, निर्णय लेने की शक्ति। क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई मौका आया और आप समझ ही नहीं पाए कि वो मौका था, या फिर देर कर दी और वो किसी और ने पकड़ लिया? किस्मत हर किसी के दरवाजे पर दस्तक देती है, लेकिन सिर्फ वो लोग उसे पहचान पाते हैं जो जागरूक, तैयार और निर्णय लेने वाले होते हैं। चलो एक कहानी सुनिए। बेबीलोन का एक युवक था, हिब्बी। उसे व्यापार का सुनहरा मौका मिला, लेकिन उसने सोचा, थोड़ा रुककर सोचता हूँ। और जब तक सोचा, मौका किसी और ने ले लिया। उसने सीखा, किस्मत का देवता हर वक्त इंतजार नहीं करता, वो सिर्फ उन्हीं के साथ चलता है जो तुरंत निर्णय लेते हैं। अवसरों को पहचानिए। हर दिन कोई न कोई अवसर आता है, लेकिन वो पैकिंग में नहीं आता, वो चुनौती की शक्ल में आता है। जल्द निर्णय लीजिए। देर से लिया गया निर्णय कभी कभी मौके की कब्र बन जाता है। जोखिम से मत डरिए, क्योंकि सबसे बड़ा जोखिम है कोई जोखिम न लेना। उदाहरण के लिए सोचिए, अगर रतन टाटा, एपीजे अब्दुल कलाम या धीरूभाई अंबानी ने अपने अवसरों को पहचानने में देरी की होती, तो क्या इतिहास वही होता? मौका जिंदगी में बार बार नहीं आता। अगर दिल कहे कि यही समय है, तो दिमाग को चुप कराइए और कदम उठाइए। किस्मत उन्हें ही पसंद करती है जो हिम्मत और समय पर निर्णय लेने की कला जानते हैं। तो दोस्तों, आज से हर अवसर को आदर दीजिए, हर मौके को जिम्मेदारी से देखिए और हर फैसले को निडरता से लीजिए। मिलते हैं अगले अध्याय में, जहां बात करेंगे आत्मसम्मान, मेहनत और जीवन के अंतिम सच की। अध्याय 9, बेबीलोन का सबसे ईमानदार उधारकर्ता, कर्ज की नैतिकता और जिम्मेदारी से निपटना। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी से उधार लिया है और फिर उस उधार की चिंता में रातें जागकर गुजारी हैं? क्या आपने सोचा है कि उधार लेना जितना आसान लगता है, वापस करना उतना ही मुश्किल और उतना ही जरूरी होता है? यही कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जो बेबीलोन का सबसे ईमानदार उधारकर्ता कहलाया। उसने कर्ज लिया था, पर वादा किया, मैं एक एक सिक्का चुका दूंगा, चाहे वक्त लगे, पर वादा निभेगा। उसकी मेहनत, उसकी ईमानदारी और उसका आत्मसम्मान उसे सिर्फ कर्ज से नहीं निकालते, बल्कि समाज में उसे इज्जत और नया जीवन भी देते हैं।
यही सिखाता है। ये अध्याय कर्ज से भागो मत, उसका सामना करो। सीख क्या है? कर्ज लेना अंतिम विकल्प हो, आदत नहीं। वादा निभाना ही सच्ची मर्दानगी है। कर्ज चुकाना सिर्फ पैसों का लेन देन नहीं, ये आत्मसम्मान की परीक्षा है। ईमानदार उधारकर्ता समाज की नींव होते हैं। वे सिखाते हैं कि हालात चाहे जैसे हों, नैतिकता कभी नहीं छूटनी चाहिए। अगर आप भी किसी कर्ज में हैं तो भागिए मत। आज से तय कीजिए कि हर दिन थोड़ा थोड़ा करके अपने वादों को निभाइए, क्योंकि खुद को दिया वादा सबसे बड़ा होता है। मिलते हैं अगले अध्याय में, जहां जानेंगे बेबीलोन की समृद्धि के रहस्यों का ऐतिहासिक दृष्टिकोण। अध्याय 10, समृद्धि का इतिहास। बेबीलोन की समृद्धि के रहस्यों का ऐतिहासिक दृष्टिकोण। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों साल पहले एक रेगिस्तान के बीच बसे शहर ने इतनी समृद्धि कैसे हासिल की? ना इंटरनेट, ना मशीनें, ना बैंक, फिर भी बेबीलोन दुनिया का सबसे अमीर शहर था। तो राज क्या था? राज था ज्ञान, अनुशासन और आर्थिक नैतिकता। बेबीलोन के लोग जानते थे कि हर सिक्के की कीमत केवल उसकी धातु से नहीं, बल्कि उसके पीछे की सोच और मेहनत से होती है। वे बचत करते थे, निवेश करते थे, समझदारी से खर्च करते थे और मिलकर समृद्धि की ओर बढ़ते थे। सीख क्या है? समृद्धि केवल भाग्य से नहीं आती, यह दिन प्रतिदिन के निर्णयों का परिणाम है। अगर एक सभ्यता अपने सिद्धांतों से अमीर बन सकती है, तो एक व्यक्ति भी बन सकता है। वित्तीय समझ, धैर्य और अनुशासन, यही सच्चा खजाना है। बेबीलोन का इतिहास हमें बताता है कि हम चाहे कहीं भी हों, अगर हमारे पास सही सोच और कड़ी मेहनत है, तो समृद्धि भी हमसे दूर नहीं। तो दोस्तों, अब वक्त है इस पूरे सफर को याद करने का। इन 10 अध्यायों में जो बातें सीखी है, वो सिर्फ किताब की नहीं, जिंदगी की अमूल्य पूंजी है। पैसा सिर्फ जेब में नहीं, सोच में होना चाहिए, तभी वो टिकता है, बढ़ता है और खुशियां लाता है। अगर ये किताब आपको पसंद आई तो इसे दूसरों के साथ जरूर साझा कीजिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। ये थी द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, बुक लैंप हिंदी पर। मैं हूँ शिवानी। मिलते हैं अगली किताब में। तब तक कमाओ, समझदारी से खर्च करो और जीवन में समृद्ध बनो।